तालिबान आर्मी चीफ की भीषण धमकी, खौफ से कांपा पाकिस्तान। भाई भाई का रिश्ता दुश्मनी में बदला, डर से मुनीर हुए अंडरग्राउंड। एक और जंग की तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक समय ऐसे रिश्ते थे जिनके लिए भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन आज इन दोनों देशों के बीच तल्खियां चरम पर है। हाल की घटनाओं के इन पुराने दोस्ताना संबंध को चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में औकात में रहने की सलाह दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमावर्ती इलाके में हिंसक संघर्ष, चेतावनियां और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां ये संकेत दे रही है कि दोनों देशों के बीच टकराव किसी बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। ये स्थिति केवल दोनों देशों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर है। हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का ये कदम उसने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के हवाले से सही ठहराया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। इस हमले में 10 से अधिक अफगान नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना ने सीमा पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई को और गहरा दिया। तालिबान के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने क्लियर कहा कि जो भी अफगानों को छेड़ेगा वो खुद अपनी तबाही लिखेगा। देखा जाए तो ये बयान केवल मौखिक चेतावनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को सीमाओं की रक्षा के महत्व और किसी भी आक्रामक कदम के परिणाम के प्रति चेतावनी भी है। फितरत ने पाकिस्तान को इसके पुराने गलत फैसलों की याद दिलाई और कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अफगान सरजमी पर कदम रखा उसकी तबाही हुई। उन्होंने क्लियर कहा कि अगर सीमा पार की कोई कार्रवाई होगी तो उसका जवाब निर्णायक और विनाशकारी होगा। इस बीच दोहा में युद्ध विराम की अस्थायी घोषणा हुई। यह संघर्ष विराम केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब दोनों पक्ष आपसी समझ और भरोसे के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखे। पाकिस्तान ने इसे समझौते की शर्तों को मानने की बात कही, लेकिन तालिबान के तल्ख बयान और सीमा पर जारी घटनाक्रम ने ये विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। सीमा पर बमबारी और तीखे बयान ये संकेत देते हैं कि शांति अभी भी अस्थिर है और किसी भी समय संघर्ष फिर भड़क सकता है। TTP को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP को समर्थन देता है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करता है। अफगान तालिबान ने इस आरोपों का खंडन किया और कहा कि TTP अफगानिस्तान में नहीं है। तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने क्लियर कहा कि अफगान सरकार का TTP से कोई संबंध नहीं है और ना ही वो किसी ऐसे गुट का समर्थन देती है जो हथियारों को लेकर सपोर्ट करे। इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए ये बयान संतोषजनक नहीं है और ये दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और बढ़ा सकता है। सीमा पर जारी संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। एयर स्ट्राइक और बमबारी की घटनाओं में सैकड़ों नागरिक घायल होकर मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक और बमबारी की घटनाओं में सैकड़ों नागरिक घायल हुए और मारे भी गए। पाक अफगान सीमा पर व्यापार और यातायात प्रभावित हो रहे हैं। गांव के लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं और सुरक्षित आश्रय की तलाश में है। सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है और जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। इस स्थिति ने न केवल स्थानीय समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बाधित किया। अगर हम इस स्थिति को और देखें तो क्लियर होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विश्वास की कमी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान का ये दावा कि उसने TTP के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, अफगान सरकार को चुनौती देने के रूप में देखा गया। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सैन्य प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार और टैंक कब्जे में लेने का दावा ये दर्शाता है कि दोनों देश सीमावर्ती इलाके में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कदम संभावित युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चीन,
अमेरिका और अन्य मध्यस्थ देशों में स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए शांति बनाए रखने की कोशिशें की है। दोहा में हुए संघर्ष विराम का उद्देश्य दोनों देशों को बातचीत के लिए तैयार करना था, लेकिन ये शांति अस्थायी साबित हुई और दोनों पक्षों में तर्क बयान इस बात का संकेत है कि दीर्घकालिक समाधान अभी भी दूर है। लेकिन मानकर चलिए कि यदि संघर्ष जारी रहता है तो ये केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। सीमा पर हिंसक गतिविधियां न केवल दोनों देशों के नागरिकों के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सहयोग को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा आतंकवाद और उग्रवाद का खतरा बढ़ सकता है, जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती देगा। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये राजनीतिक और सैन्य सोच दोनों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि वह अपने क्षेत्र में आतंकवाद रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है, जबकि तालिबान इसे राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता पर हमला मानता है। ये सोच दोनों देशों के बीच असहमति को और गहरा रहा है। यदि किसी भी पक्ष ने बातचीत और समझौते की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया तो यह संघर्ष बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है। टीटीपी के मामले में इस विवाद को और जटिल बना दिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इसे आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है, जबकि अफगान तालिबान इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की सोच से अलग मानता है। ये मतभेद दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई को और गहरा करता है। अफगानिस्तान ने यह क्लियर किया है कि वो किसी भी ऐसे गुट को समर्थन नहीं देता जो हथियारों की भाषा बोलता है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से संतुष्ट नहीं है। यह स्थिति सीमा पर किसी भी छोटे संघर्ष को और बड़े युद्ध में बदल सकती है। नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये क्लियर है कि सीमा पर जारी हिंसा और बमबारी का असर सबसे अधिक आम जनता पर पड़ रहा है। लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं और उनके जीवन में अस्थिरता बढ़ रही है। व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। यह स्थिति न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरे का संकेत देती है। यदि हम भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यह संभावना है कि यह संघर्ष किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है और हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सीमा पर तल्ख बयान और चेतावनियां ये संकेत देते हैं कि कोई भी छोटा विवाद भी बड़े टकराव का कारण बन सकता है। हालांकि शांति बनाए रखने के प्रयास भी जारी है। दोहा में संघर्ष विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने बातचीत की और सीमा पर हिंसा रोकने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन तालिबान के तीखे बयान और पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई ने इस समझौते को कमजोर किया। यह स्पष्ट करता है कि केवल समझौते और बातचीत से ही स्थिति को स्थिर करना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव केवल दो देशों की समस्या नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती है। दोनों देशों को चाहिए कि वो बातचीत और मध्यस्थता से स्थिति का समाधान निकाले। युद्ध से केवल विनाश और नागरिकों की हानि होगी और क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरा होगा। इस समय जरूरत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों संवेदनशीलता और संयम के साथ कदम उठाएं। सीमा पर सैन्य कार्रवाई, बमबारी और तल्ख बयान केवल तनाव बढ़ाते हैं। इसके बजाय दोनों देशों को भरोसे और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर समस्या का समाधान करना चाहिए। शांति बनाए रखना केवल दोनों देशों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।